फिरोजवाला पुलिस ने एक ऐसे मनशियात सप्लाई करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है जो 30 किलो के करीब मनशियात को अपनी गाड़ी में सरेआम रखे हुए मर्दान से ये गाड़ी चलती है और शेखुपुरा तक पहुंच जाती है और फिर वहां से जब एंटर होती है तो कैसे पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है? अरशद। अरशद नाम है। अरशद कितनी उम्र है? 45 साल। क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ। ये मनशियात को स्मगल करना, आगे पहुंचाना, ये क्या किस्सा है? ये तो मेरा काम नहीं है, ये उधर से आता है तो इधर हमारे को किराया देता है, ये हमारे रिक्शे में भेजता है सामान। कहाँ से आता है? ये पेशावर से आता है। पेशावर से आता है? पेशावर से कौन भेजता है? वो इनका जो बड़ा है सेठ वो भेजता है। क्या नाम है सेठ का? फजल। फजल। फजल क्या करता है? बस यही काम है उनके। क्या? यही काम जो ये अफीम चरस का है। अच्छा, अफीम और चर्च का कारोबार है, होलसेल पे काम करता है। हाँ जी, ड्राइवर ने मेरी उनके साथ मुलाकात करवाई थी। नंबर दे के। अच्छा, कहाँ मुलाकात हुई थी? लारी अड्डे में। किस जगह? ये जो लारी अड्डे से थोड़ा सा अंदर जाए ना तो उधर एक होटल है छोटा सा, उधर। ओके। अच्छा, फिर वहाँ पे बैठ के क्या डील हुई थी मुलाकात में? उसने कहा था ये बंदा आएगा, इससे आपको 1000 रुपये हम जो है ना वो पैकेट का देंगे हम। एक पैकेट कितने किलो का होता है? 1 किलो का ही होता है। अच्छा, उस पैकेट के अंदर क्या होता है? यही मंशियात ही होती है। क्या चर्स होती है? क्या होता है? चरस, और अफीम। अच्छा, ठीक है, फिर डील हो गई। हाँ जी। ठीक है, फिर इस डील के तहत कब से काम कर रहे हो? ये अभी पिछली दफ़ा आया, अभी ये दूसरी दफ़ा आया था। पिछली दफा कितने पैसे मिले थे? 19,000। 19 पैकेट थे? जी 19। पैकेट कितने थे? 19। एक पैकेट कितने किलो का था? किलो का। 1 किलो का था। वो कैसे लेकर आए थे? वो इन्होंने दिया था मुझे। किन्होंने? ये भाई ने। क्या नाम है? इनका नाम का मुझे नहीं पता है। इसने कहाँ पे दिया था लाके? ये इधर ही दिया था, ये अपना ये जो शादरा से आगे है, अपना इधर से बेगम कोट से आगे। वो सप्लाई आगे किसको देना था? वो जिस बंदे को देना था उन्होंने मुझे नंबर दिया था, उसको मैंने दे दिया था। उस बंदे का कोई नाम तो होगा, कोई जिन था, खलाई मखलूक थी। नाम नहीं देते हैं। अच्छा, नाम नहीं देते, सिर्फ नंबर सेंड कर। नंबर दिया था उसको, आपने कॉल करके क्या कहा? मैंने कहा जी आपका सामान है ये पार्सल, तो उसने कहा जी मुझे दे दो। तुम्हें पैसे किसने दिए? 19,000 उसी ने दिए थे, आके दिए थे? उसी टाइम दिए थे उसने। आके हाथ से दिए थे? हाँ जी, हाथ से। ओके। अब जो काम डाला है तुमने, जरा इसका बताओ, ये कितने किलो है? ये जी मुझे तो पता नहीं था कितनी है, ये जब इसने दिया है तो उसके बाद मैंने उधर देखा है 30 पैकेट थे। कितने थे? 30। कहाँ देखे 30 पैकेट? उधर ही थाने में। थाने में आके देखे? पहले नहीं पता चला? कहाँ इसने पकड़ाए आपको? बंद था थोड़ा, वो पकड़ाए नहीं थे, अभी तो पकड़ा रहा था तो उधर से पुलिस वाले आ गए। छुपाए कहाँ थे? छुपाए नहीं थे, इसने अपनी डिग्गी में से निकाल के भी मुझे दिए। तोड़े का तोड़ा डिक्की में रखा हुआ था खुला? छुपाया हुआ नहीं था? क्या नाम है तुम्हारा? फारूक। फारूक। फारूक, थोड़ा ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? 34 साल। 34 साल है। क्या करते हो? मैं टैक्सी चलाता हूँ, बस डीलिंग। हाँ, लाहौर में या कहाँ पर? अपने शहर मर्दान। शहर कौन सा आपका? मर्दान। तो ये क्या हुआ है फारूक? ये बस दूसरी दफ़ा है, मैं बातों में आ गए। किसकी बातों में आए हो? दोस्त की। बस कहाँ से लिया और कहाँ ये बेचा? ये मर्दान से लिया, यहाँ पर इसको दे दिया बस। अच्छा, मर्दान से ले आए और अल्लाह के इसको दे दिया। फिर कितना था ये तो बोरी में कल पता चला 34 था। 34 किलो? 30 किलो। 30? इधर मेरी तरफ देखो, 30 किलो था। क्या था इसमें? चर्च था, अफ्यूम। तुम भी पीते हो? नहीं, मैं सिर्फ सिगरेट पीता सिर्फ अफीम पीते हूँ। मैं सिर्फ सिगरेट पीता हूँ। हो? सिर्फ सिगरेट पीते हो? अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हें पीछे से किसने पकड़ाया था? कहाँ से गाड़ी में रखा था? कहाँ से लेकर पहुँचे? वो पेशावर से पहुँचे थे, बस मैंने मर्दान इंटरचेंज में गाड़ी ले ली। क्या? मर्दान इंटरचेंज में गाड़ी ले ली उनसे। मर्दान इंटरचेंज में गाड़ी किससे ले ली? वो पजल से। फजल से? फजल ने गाड़ी भी अपनी दी थी? ये उसकी गाड़ी है। अच्छा, ये उसकी गाड़ी। तुम कब से जानते हो फजल को? ये 2 हफ्ते हो गए। सिर्फ 2 हफ्ते की ताल्लुकदारी है बस? अच्छा, क्या कहा था फजल ने तुम्हें? कुछ नहीं, बस वो लोग तो मजबूरी देखते हैं ना। मजबूर को, अपने बेटे को तो नहीं बेचते। अच्छा। मजबूर को बेचते। यानी अपने बच्चों को नहीं बेचते, मजबूरों को इस्तेमाल करते हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? कारोबार खराब था। अच्छा, गाड़ी में छुपाया कहाँ था ये माल?
डिग्गी में पड़ा था। ओपन। तुम्हें डर नहीं लगा रास्ते में पुलिस चेक करेगी? मर्दान पुलिस ने चेक किया या नहीं? नहीं किया, शक नहीं किया मुझे। ये एक सवालिया निशान है, चाहे वो मर्दान है, वो पेशावर है, वो कोयटा है या लाहौर है। 30 किलो के करीब मनशियात गाड़ी में रखकर ये दोनों शख्स, दोनों मुल्जिमान सरेआम गाड़ी में डिक्की में रखकर घूमते हैं और पुलिस इनको चेक भी नहीं करती। ये एक सवालिया निशान है पुलिस पर। और फिर इसके साथ साथ इनकी दीदा दलेरी पर, जिन्होंने 30 किलो, थोड़ा नहीं है ये, पूरे का पूरा तोड़ा है, बोरी है जिसको इन्होंने सरेआम रखा हुआ था, कोई गाड़ी में छुपाया नहीं था। इससे पहले 12 प्रोग्राम्स मैंने आपके सामने किए और गाड़ी के वो खुफिया खाने भी आपको दिखाए जिनमें इस किस्म के मुल्जिमान इन मनशियात को छुपाते हैं, रखते हैं, बाकायदा वेल्डिंग होती है और फिर वो सामान जो है, मनशियात जो हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। लेकिन यहाँ तो किस्सा ही अनोखा सामने आया है। DSP साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, ये हम उनसे जानते हैं। इमरान अब्बास, DSP फिरोज़वाला मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। सारी की सारी जो कार्रवाई है और जो मनशियात हैं वो ये आपके सामने हैं, जो पेशावर से चली, मर्दान से सप्लाई होते होते ये आगे कहाँ कहाँ सप्लाई होनी थी, ये सारी डिटेल्स हम इमरान अब्बास चद्दड़ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये स्पेशल मुहिम DPO साहब शेखपुरा जनाब हसन सैफुल्लाह ने शुरू की हुई है। वो ये चाह रहे ये रहे हैं, उनके पॉलिसी ये है कि छोटे मोटे जो मनशियात फ़रोश या मनशियात के यूज़र हैं उन्हें पकड़ने के बजाय जो मेन सप्लायर हैं, जो नेटवर्क है, वो पकड़ा जाए ताकि इसकी रोकथाम की जा सके। तो इस सिलसिले में उन्होंने प्रॉपर गाइड किया, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, कुछ हमने अपने तौर पे काम किया, अपने सोर्स डिप्लाई किए। तो उसके बाद सोर्स डिप्लाई करके हमने कोशिश की कि जो कंसाइनमेंट मेन जो सप्लायर वहाँ से भिजवाते हैं KPK से, उनको पकड़ा जाए। उनके दो ही रास्ते हैं, GT रोड और मोटरवे। दोनों रास्तों पे हमने रैकी लगा के, ऑब्जर्वेशन लगा के हमने ये मंशियात पकड़ी है। ये दो जो लड़के हैं, उमर और दूसरा अरशद, ये दोनों वहाँ से माल लेके यहाँ इन्होंने सप्लाई करना था शेखपुरा और लाहौर में। जो मुख्तलिफ जो छोटे मंशियात फरोश उन्होंने आगे सप्लाई करना था। ये हाई क्वालिटी की मंशियात है जो काफ़ी महंगी है, काफ़ी मालियत है इसकी, तकरीबन करोड़ के करीब इसकी मालियत है, जिसमें 14 किलो फ्यून और 16 किलो चरस शामिल है, हाई क्वालिटी की। ये सप्लाई होनी थी, लेकिन जो मेन कैरियर हैं वो अभी पकड़े गए हैं, यानी कि खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, पर्चा दर्ज हो गया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे नेटवर्क को हम ब्रेक करें और जो मेन बेनिफिशरी हैं इसके मंशियात सप्लाई करके जो भिजवा रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं और जो आगे इस मंशियात की सप्लाई को मुमकिन बना के हमारी नस्लें ख़राब कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो इस सिलसिले में सारे नेटवर्क तक हम पहुंच रहे हैं, डाटा वगैरह लेके उन पे काम करके। तो इंशाल्लाह हम सारे के सारा जो नेटवर्क है वो ब्रेक करेंगे ताकि इसको रोका जा सके। जी ये बताइएगा, जैसे कि मनशियात जो आपके टेबल पर भी है और यकीनन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा स्टेप है आप लोगों की तरफ से जो उठाया गया है, लेकिन जानना ये चाहती हूँ कि गाड़ी में जब ये लोग जा रहे थे तो वो कौन से पुलिस ऑफिसर थे आपके जिनको शक गुजरा कि नहीं यहाँ पर कोई मामला ख़राब है और इसको चेक करना चाहिए, वो क्या चीज़ थी? देखिए जी, हमारे पेट्रोलिंग इतनी इफेक्टिव होती है, स्पेशली वो जो रास्ते जो कि मोटरवे से और GT रोड से शहर की तरफ एंटर होते हैं, तो वहाँ हमारी जो पोस्ट होती हैं, जो हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, उन्हें स्पेशल हमने तरबियत ट्रेनिंग दी होती है। वो इस तरह की गाड़ियों को, इस तरह के मोटर बाइक्स को और इस तरह के पर्सन को उन्होंने ऑब्जर्व किया होता है। तो हमारा ख़ास तौर पर SHO फैक्ट्री एरिया अफजल और सर्वर ASI, इन्होंने कोशिश करके जो पहले नेटवर्क बनाया था उस पर इफेक्टिवली काम किया है, उसको एग्जीक्यूट किया है और उन्होंने ही आइडेंटिफाई किया है कि ये बंदे मंशियात फरोश हो सकते हैं। जब चूँकि उनके बारे में जो सारी चीज़ें थी, जो सारे सिग्नल थे, जो पहले इंफॉर्मेशन थी, वो सारी उन पे पूरी उतर रही थी। तो अल्लाह शुक्र है वो पकड़े जाने की वजह से, वो उनको चेक करने के बाद वो सारे बंदे पकड़े। ऑलरेडी आप इस गैंग के पीछे थे? जी, ये सारे नेटवर्क हम काफ़ी देर से इन्हें पकड़ रहे हैं। कितनी देर से? 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा कंसाइनमेंट जो उसकी तरफ से आई वो हमने पकड़ी हैं और इस नेटवर्क पे हम मुसलसल काम कर रहे हैं। और जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम किसी क्रिमिनल्स की फिर जान नहीं छोड़ते जब तक उसका कला का बना किया जा सके। तो हम उस पर एंड तक लेके जाते हैं, तो उस पर जो भी इंफॉर्मेशन उससे आगे निकलती है उस पर काम करते हैं। तो जो उसके छोटे फ्रेंचाइजी हैं उन पर भी काम करते हैं ताकि। अच्छा, ये बता दीजिए ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ इमरान साहब के, ये तो वो है ना जो बड़ी खेप आई है और फ़ौरन से आप लोगों ने काम किया और इसको पकड़ लिया है, लेकिन आगे ये किस किस एरिया में सप्लाई होनी थी, कुछ इस बारे में तहकीकात या इन्वेस्टिगेशन हकाइक सामने आए हैं?
ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइड करते हैं, वो छुपा के रखते हैं। जो इनके कैरियर होते हैं उन्हें अभी इन चीज़ों का कम ही पता होता लेकिन आपने भी तो निकलवाना है ना। लेकिन इंशाल्लाह वो हम निकलवाएंगे, और आप पहले भी निकलवाते रहे हैं और पहले भी इस तरह का नेटवर्क ब्रेक करते रहे हैं। ये भी जो उनके नंबर शंबर हैं वो हमारे पास हैं, CDR वगैरह हैं हमारे पास, उस पर काम करके वो पूरे के पूरे बंदे उन पकड़ना, उनको एक गिरफ्तार तक पहुँचाना हम पे फ़र्ज़ है और हम फ़र्ज़ पूरा करेंगे जी। थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, करोड़ों रुपए मालियत की ये मनशियात जो कि मर्दान से आगे सप्लाई की जा रही थी, कि अभी सप्लाई होना ही थी कि पुलिस ने अपनी कारकर्दगी दिखाई और इनको गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ मुलजिमान को बल्कि मनशियात भी आपके सामने हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।